हम आपके सामने आ रहे हैं। धन्वंतरी हर बार कुछ नया करना चाहती है और दोस्तों आपको मालूम है कि जिस प्रकार से हम जहर मुक्त खाना, जहर मुक्त पानी, जहर मुक्त अनाज, सब्जी, फल के साथ साथ पिछले कई सालों से हम जहर मुक्त दूध की भी बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक फ्री मिल्क यानी कि जो मेडिसिन्स हमें दिए जाते हैं, हमारे जानवरों को दिए जाते हैं, उन्हीं सभी दवाइयों का बुरा असर दूध पीने वाले छोटे बच्चों से लेके हर एक उस इंसान को होता है। और इसीलिए एंटीबायोटिक फ्री मिल्क, जहर मुक्त दूध, ये या जहर मुक्त चिकन हो या जहर मुक्त गोश्त हो, इन सभी चीजों को लेके पिछले 5 साल से अपनी कंपनी आप लोगों के साथ में देश के सभी किसानों तक, देश के सभी पशुपालकों तक पहुंच रही है। हर बार कोई नया देने की कोशिश हमारी रहती है। हमारे आदरणीय डॉक्टर पाटिल सर के मन में हर बार ये बात चलती रहती है कि इस देश के छोटे से छोटे किसान के लिए हम क्या कर पाएंगे कि जिसके तहत हम उसके चेहरे पे हंसी देख पाएंगे। तो दोस्तों आरपीएस जैसा एक प्रोडक्ट हमने हाथ में लिया और आज उस प्रोडक्ट के जरिए देश के करोड़ों किसान तक हम पहुंच गए। उसी वही सिलसिला पिछले 6 साल से जारी है, जिसके तहत फिर आरपीएस, बैक्टोरिच, बीजोरिच, देन सॉइल गार्ड, हमारा ट्रेपोरिच, हमारा अलग-अलग तरीके के इम्यूनोरिच, फ्लोरा रिच, कैटल रिच, एक्वा रिच, पोल्ट्री का सेगमेंट, इन सभी सेगमेंट्स में हमारी कंपनी काम कर रही है आप लोगों के साथ में। आप लोग किसानों तक पहुंच रहे हैं। किसानों की छोटी-छोटी बातें आप लोग हम तक पहुंचाते हो। तो पशुपालक किसान की सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? पशुपालक किसान की सबसे दिमाग खाने वाली बात क्या है? तो पशुपालन के ऊपर खर्चा करते हुए भी ना तो उसके दूध को ठीक से बाजार मिल रहा है और ना ही उसको मुनाफा मिल रहा है। तो इन दोनों चीजों को नजर में रखते हुए धन्वंतरी एक नए प्रोडक्ट के साथ अभी आपके सामने आ रही है। आज आप सभी के समक्ष धन्वंतरी ये प्रोडक्ट आपके सामने रख रही है। दोस्तों वैसे तो आगरा के प्रोग्राम में ही इस प्रोडक्ट का जिक्र हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट की उपलब्धि अभी अपने धन्वंतरी के हेड ऑफिस सातारा हो गई है और इसीलिए आदरणीय पाटिल सर, आदरणीय शशि सर और आदरणीय खलाटी सर ने ये सोचा कि आज इसका ऑनलाइन लॉन्चिंग किया जाए ताकि देश के धन्वंतरी से जुड़े हुए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिले। तो दोस्तों मैं आपके सभी की अनुमति के साथ मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मेरी अगर स्क्रीन आप सभी को दिख रही है तो खाली थंब जारी करके आप, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस दिख रही है। थैंक यू। तो दोस्तों गटिम प्रोडक्ट का नाम है गटिम। वैसे तो कहा जाए तो इस प्रोडक्ट को कहा जाता है गट्टी। गट्टी मतलब देखिए कि कोई भी दो चीजों की अगर अच्छी तरीके से दोस्ती हो जाती है तो उसको हम गट्टी बोलते हैं कि इन दोनों का बहुत अच्छा जमता है। वैसे ही पशुपालन में गाय हो, भैंस हो, या पोल्ट्री बर्ड्स हो, या शीप हो या गोट हो, यानी कि भेड़ बकरियां हो, इन सभी में कुछ ना कुछ तो अलग बात है कि जिसके तहत वो जो भी खाना खाते हैं उन खाने में अगर दो चीजों का अच्छी तरीके से गट्टी हो जाए तो हमें मिलने वाला दूध हो, हमें मिलने वाला चिकन हो, हमें मिलने वाला अंडा हो या हमें मिलने वाला मांस हो, ये सभी जो रहेगा ये बहुत ताकतमंद रहेगा। और इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है ये दो प्रोडक्ट को इकट्ठा करके गट्टीम प्रोडक्ट आपके सामने रखा गया है। तो क्या है ये प्रोडक्ट, किस तरीके से हम इनको छोटे छोटे किसानों तक, छोटे छोटे पशुपालक तक लेके जाएंगे, इसके बारे में मैं आज आपके सामने बात रख रहा हूँ। दोस्तों देखिए प्रोडक्ट के आपके सामने रखने से पहले हमारे देश में पशुपालन के क्षेत्र में
जो भी समस्याएं हैं उनको भी हमें नजर के सामने रखना चाहिए, तभी जाके हम छोटे से छोटे पशुपालक के पास जाके इस प्रोडक्ट का जिक्र कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए कि एक बार हम हाथ से तो हम ये कहते हैं कि हमारा देश दूध के उत्पादन में पूरी दुनिया में क्रांति किया है, जिसको हम धवल क्रांति बोलते हैं, जिसको हमारे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सर ने ये क्रांति लाई थी। और यही क्रांति के कारण आज दूध के उत्पादन में हमारा देश विश्व में 1-2 क्रमांक पे। दोस्तों विश्व में 1 या 2 क्रमांक के ऊपर रहते हुए भी सही में पशुपालक किसान को पैसा मिल रहा है क्या? सही में हम जो दूध पी रहे हैं, हमारे हर एक दिन के खाने में दूध के कोई ना कोई पदार्थ हम ले रहे हैं, सही में वो उतने सेहतमंद है क्या? सही में वो ठीक है क्या? इन सभी का जिक्र होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं पशुपालन के हिस्से में जो भी कोई बातों को देश के विभिन्न विचार मंच के सामने रखता हूँ, वही बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों क्या है, एक तो गटिम ये प्रोडक्ट है, इसमें 2 तरीके के प्रोडक्ट हैं। एक है मल्टीधन जिसमें मल्टीविटामिन्स दिए गए हैं, और दूसरा है हमारे खाने में जिस तरीके से हम कर्ड खाते हैं या छाछ लेते हैं, जिसके तहत हमारे बॉडी के लिए लगने वाले अच्छे जीवाणु, जिसको अच्छे बैक्टीरिया, जिसको हम प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो हमारे शरीर में जाने के बाद जिस तरीके से अच्छे असर दिखाते हैं, उसी तरीके के असर दिखाने वाले कुछ बैक्टीरिया के कैप्सूल्स भी इस प्रोडक्ट में दिए गए। तो 4 कैप्सूल्स और 100 ml की मल्टीधन की बोतल को लेके ये गट्टिम प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो क्या है ये प्रोडक्ट, इसकी जरूरत क्या है, देश के पशुपालन क्षेत्र के सामने क्या समस्या है, इसके लिए ऊपर एक बार हम नजर डालें। दोस्तों देखिए, ये पहली स्लाइड में आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है देश के उन संस्थाओं का, जो संस्थाएं सर्वे करती है देश में और देखती है कि सही में देश में बिकने वाला जो भी पदार्थ है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों एक सर्वे ऐसा कहा गया है कि हमारे देश में बिकने वाला 100 लीटर अगर दूध बिकता है तो उसमें से 65 लीटर दूध में बनावट रहती है, कुछ ना कुछ तो नकली है। और 65% दूध अगर हमारा नकली है, 65% दूध में हमारे अगर कुछ ना कुछ मिलावट है, तो दोस्तों इस क्षेत्र के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों धन्वंतरी इस कंपनी का मकसद ही ये है खाली पैसा कमाना, खाली किसान के पास जाके या मरीज के पास जाके उसको कुछ दवाई देके पैसा कमाना, ये हमारा मकसद नहीं है। तो इस देश के हर एक इंसान के चेहरे के ऊपर हंसी लाना हमारा मकसद है, मुस्कुराहट लाना हमारा मकसद है, उसको एक सुकून देना हमारा मकसद है। और इसीलिए हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया का मिशन लेके हमारी कंपनी देश के विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ी है। देश के संशोधन करने वाले बड़े बड़े संस्थाओं के साथ हम जुड़े हुए। ये क्यों जुड़े हुए, क्योंकि छोटे से छोटे किसान की जो तकलीफ है उसको दूर करना हमारा पहला मकसद है। और इसीलिए दोस्तों अगर देश में अगर 65% दूध अगर बनावट मिल रहा है, तो इसका मतलब है दूध के क्षेत्र में अगर हम अच्छे रहते हुए भी, नंबर 1 के ऊपर रहते हुए भी, हमारे देश की जो दूध की डिमांड है वो सही मायने में हम पूरी नहीं कर पाए। तो किस प्रकार से हम इस मिलावट को कम करें, किस प्रकार से हम अच्छा दूध हमारे छोटे बच्चों को दें, किस प्रकार से हम अच्छा दूध हमारे किसानों के जरिए हमारे घर तक आए, इसके लिए हमें इस क्षेत्र में काम करना जरूरी है। दोस्तों अगर पहली न्यूज देखेंगे तो 65% ऑफ द मिल्क यू ड्रिंक में बी अडल्ट्रेटेड, ये स्टडी रिपोर्ट है। केमिकल मिल्क कैन कॉज कैंसर, ruin हार्ट एंड किडनीज। अगर आपके मिल्क में केमिकल्स है तो वो कैंसर आपके हार्ट के ऊपर, आपके किडनी के ऊपर आ सकता है। यूरिया, फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट जैसे और अलग अलग प्रोडक्ट को मिक्स करके हमारे देश में बनावट दूध मिल्क अगर बनाया जाता है, तो इसके ऊपर सही में हमें रोक डालना है। तो किसान को अच्छा दूध कैसे उपज लेना है, किसान के पशुओं से अच्छा दूध कैसे आएगा, उसकी लागत खर्च कैसे कम होगी, उसका जो खिलाने का खर्चा है वो कैसा कम होगा, इसके ऊपर काम करना ये हमारा पहला मकसद होना चाहिए। और इसीलिए आज का ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने, ये जो प्रोडक्ट रखने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट इस क्षेत्र में क्रांति करेगा। दोस्तों देखिए, हम बहुत बार धन्वंतरी के विचार मंच से आपके सामने ये बात रखी थी कि हमारा जो दूध है वो एंटीबायोटिक फ्री होना चाहिए। दोस्तों कोरोना के इस महाकाल में, कोरोना के इस महामारी के काल में हमने क्या देखा है दोस्तों, एक बात देखी है
कि कोई भी बाजार की दवाई हमारे ऊपर असर नहीं कर रही थी। अलग-अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी दूसरी जो वेव थी इंडिया में या पूरे विश्व में, उसमें हमने बहुत से हमारे आप्तजन सुखियों को भी खोया है। दोस्तों, बहुत सी दवाइयाँ हमारे शरीर के ऊपर अभी असर नहीं करती है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस तैयार हो गया है। जो एंटीबायोटिक्स बाहर से हम इंजेक्शन के ज़रिए लेते हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर असर नहीं कर रहा है। इस प्रकार से बहुत से बाजार के कीटनाशक कीटकों के ऊपर असर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि छोटी-छोटी मात्रा में कीटकों के ऊपर कीटनाशक छिड़काने के बाद उस कीटकों में उस कीटनाशक के प्रति एक अलग तरीके की एंट रेजिस्टेंस पावर तैयार हो गई है कि वो कीटक उस कीटनाशक को हज़म कर रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, हमारे शरीर में भी बहुत अलग-अलग तरीके से एंटीबायोटिक जाते हैं। कहाँ से? एक तो खाने से, दूध से, चिकन से और हम जो दवाइयाँ डॉक्टरों से लेते हैं उस तरह से। इन 3-4 तरीके से हमारे शरीर में अगर एंटीबायोटिक जाते हैं, तो बिना कारण अगर हमारे शरीर में एंटीबायोटिक चले गए, तो जब हम बीमार गिरते हैं, तब अगर कोई डॉक्टर हमें दवाई देता है, तो वो हमारे ऊपर असर नहीं दिखाता है और फिर डॉक्टर लोग भी परेशान होते हैं कि अभी दवाई दे तो क्या दूँ? और इसीलिए दोस्तों एंटीबायोटिक हमारे शरीर में आते कहाँ से? देखिए, ये एंटीबायोटिक है। ये अगर पशुओं को वो पशु बीमार पड़ने के बाद जब दिए जाते हैं, तो वही एंटीबायोटिक या तो दूध में या फिर मांस में चले जाते हैं। और यही दूध, यही मांस हम खाने के बाद, चाहे वो चिकन से हो, चाहे वो बकरी का हो, ये खाने के बाद जब भी हम ये करते हैं, तो समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में ये रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये हमारे बॉडी में जैसे-जैसे ये थम जाते हैं, तो नया कोई एंटीबायोटिक जो डॉक्टरों द्वारा हमारे शरीर में दिया जाता है, वो असर नहीं दिखाता है और इसका बुरा असर आने वाली नस्लों के ऊपर है। इसका बुरा असर आने वाली पीढ़ियों पे ऊपर गिर रहा है और इसलिए दोस्तों हमारे शरीर में जाने वाले इन एंटीबायोटिक को अगर हमें रोकना है, तो किसान में अच्छी तरीके से दूध उपज की जो तंत्र ज्ञान है, वो किसानों तक पहुँचाना हमारी ज़रूरी है। दोस्तों देखिए ये क्या है रियल मिल्क? सही मिल्क क्या है? क्या है सही मिल्क? सही मिल्क वही है जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स ना हो। सही मिल्क वही है जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स ना हो। सही मिल्क वही है जिसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं दिए गए जाएँ। बहुत बार हमारे पशुओं को हार्मोन्स दिए जाते हैं, तभी दूध शुरू हो जाता है। नहीं तो बछड़ा देने के बाद कई-कई गायों में ये समस्या तैयार हो जाती है कि अगर दुर्भाग्य से वो बछड़ा अगर दुर्भाग्य से वो बछड़ा अगर मर गया दोस्तों, तो गाय दूध देना बंद कर देती है। फिर गाय को अलग-अलग तरीके के हार्मोन्स देने पड़ते हैं, तभी जाके गाय फिर दूध देती है। तो अलग-अलग हार्मोन्स अगर दिए जाते हैं, तो वही हार्मोन्स हमारी बॉडी में दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गाय के दूध को निकालते समय अगर हमारे हाथ भी अगर उसको लगे, तो भी वो कंटेमिनेट हो जाता है। दोस्तों हैंड्स फ्री मिल्क देखो दोस्तों मैंने देश का सबसे बड़ा जो डेयरी फार्म है, वो है भाग्यलक्ष्मी डेयरी फार्म, जहाँ पे मैं सीईओ का काम किया है। उस डेयरी फार्म को मैंने हेड किया था। तो डेयरी फार्म का एचएफ काऊ का मिल्क आज भी बाज़ार में ₹150 लीटर से बिका जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनटच मिल्क है। इंसान का हाथ उसको नहीं लगता है। सीधा मशीन से गाय के टीट से लेके पूरे बॉटल तक कहीं पे भी इंसान का हाथ नहीं लगता है और इसीलिए उस मिल्क को उतना रेट मिलता है। यही चीज़ें हमें दोस्तों किसानों को भी सिखानी है। क्या सिखाना है दोस्तों? अभी हमने कोरोना के महाकाल में ये देखा कि कहीं भी चीज़ को हाथ लगे तो हम सैनिटाइज़र लेते हैं, कि हमारे हाथ के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई जीव-जंतु नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार अगर दूध निकालने से पहले अगर किसान ने अच्छे हाथ धो दिए साबुन से, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया, अपना सैनिटाइज़र आया है, सिट्रोनेला जो ग्रास है, अपने धन्वंतरी का भी एक हैंड सैनिटाइज़र अभी आया है, बहुत अच्छा है। हमारे होम केयर किट में है, हमारे बॉडी केयर किट में है, वो सैनिटाइज़र किसानों के पास लेके जा सकते हो आप। दोस्तों उसकी एक बूँद भी किसान ने अच्छी तरीके से दोनों हाथ में ली और उसके बाद दूध निकलना चालू कर दिया, तो किसान ने गाय से निकाला हुआ वो जो दूध है, वो अच्छी तरीके से निकाला। इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हमें किसानों को जाना है दोस्तों, क्योंकि देखिए दुनिया का सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या हमारे देश में, सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या। दोस्तों दुनिया में जितने पशु हैं, उसमें से 40% पशु खाली हमारे अकेले देश में हैं। तो ये क्षेत्र में बिज़नेस करने की कितनी बड़ी उपलब्धि है। बहुत बार हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि 1 गाय, 2 गाय के वाले किसान के पास जाके हमें क्या बिज़नेस मिलेगा?
दोस्तों उस गाय को पूरे साल भर लगने वाली दवाई देने के लिए हमारे पास दवाई ये है, तो धंधा कितना हो सकता है? हमारे पास आने वाला दूध कैसा आएगा? जिस तरीके से हमारा फैमिली डॉक्टर रहता है, उस प्रकार से अभी हमारा फैमिली फार्मर होना चाहिए। हमारा फैमिली फार्मर वही होना चाहिए कि जिसको हम हमारा ये गट्टीम दे, जिसको हम हमारा कैटल रिच दे, जिसको हम हमारा सैनिटाइजर दे, और जिसको बोले कि अच्छी तरीके से आप दूध निकालोगे, तो बाजार में अगर 40 रुपए का रेट जा रहा है, तो मैं आपके पास से 50 रुपए से दूध मेरे घर के लिए ले लूंगा, मेरे बच्चों के लिए ले लूंगा। इस तरीके की सोच अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों में आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज भी हम जो हमारा पैसा कमा रहे हैं, उसमें से अगर 1/3 या 2/3 पैसा फिर से एक बार डॉक्टर के पास जा रहा है, तो हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। हमें हमारा खाना ठीक करना है, हमें हमारा दूध ठीक करना है दोस्तों, हमें हमारी हर एक चीज ठीक करनी है जिसमें हमें काम करना होगा। दोस्तों अगर दुनिया का 1/3 हिस्सों का पशुपालन हमारे पास है, तो बहुत बड़ा धंधा, बहुत बड़ा बिजनेस इस क्षेत्र में। दोस्तों क्या करता है किसान के लिए पशुपालन? आपको लगता होगा कि किसान ऐसे ही पशुपालन करता है, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। किसान के बहुत 3 मकसद उसमें से निकलते हैं। पहला तो है, कोई भी किसान पशुपालन करता है 3 चीजों के लिए करता है। उससे आ गया पैसे से वो उन पशुओं के लिए सबसे पहले तो चारा लेके आ जाता है। किसान ने जो पशुपालन किया है उससे मिले हुए दूध के पैसे से वो अपने बच्चों की पढ़ाई करता है, और अपने घर में लगने वाली जो भी ग्रोसरी है, जो भी किराना है, वो उस दूध के पैसे से लाता है। तो दूध की उपज बढ़ाने के लिए किसान का इन चीजों के ऊपर अगर मुख्य मकसद है, तो हम हर एक डिस्ट्रीब्यूटर किसान के दूध की उपज कैसी बढ़ाई जाएगी। वो जो गाय संभाल रहा है, वो जो भैंस संभाल रहा है, वो अच्छा चारा खा के अगर अच्छा दूध दे दे, ज्यादा दूध दे दे, जिसमें फैट अच्छा हो, जिसमें एसएनएफ अच्छा हो, अगर ये चीज सब चीजें हो गई, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। और वो इन चीजों के ऊपर, हमारे देश में छोटे 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 पशुपालक हैं, उनके चेहरे के ऊपर अगर सही में हमें हंसी लानी है, तो हमें इन क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना है दोस्तों। क्योंकि ये चार्ट आप देखिए, अमेरिका में 9 मिलियन पॉपुलेशन है और उनकी दूध की उपज है 93 मिलियन टन, और हमारे पास 90 मिलियन है जो दूध देने वाले जानवर है, अभी वो 105 हो गए हैं, और हमारे दूध की उपज खाली 140 मिलियन टन से। तो पशुपालन में और दूध उपज में कितना बड़ा फर्क है, और एक क्षेत्र में काम करने की हमारे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये इस स्लाइड से आपको दिखाई देगी। पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? किन 4-5 चीजों के ऊपर हमें, एक तो 5 चीजें जो है, इसमें से जो भी किसान अपने गाय के लिए हरा चारा देना, सूखा चारा देना चाहिए, हरा चारा चाहिए, सूखा चारा चाहिए, कॉन्सेंट्रेट चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। गाय को, भैंस को, पोल्ट्री को देने वाला पानी अगर अच्छा हो, तो ही आगे जाके गाय या भैंस हो, बकरी हो या मुर्गी हो, हमारे लिए अच्छा अंडा, अच्छा चिकन, अच्छा दूध देगी। तो पानी, हरा चारा, सूखा चारा, बाजार से मिलने वाला कैटल फीड, और साथ में 5वां जो मैंने स्लाइड आपको यहाँ पे दिखा है, वो है मिनरल्स और विटामिन। दोस्तों दुर्भाग्य से मिनरल्स और विटामिन बहुत बार हमारे इसमें दिखाई नहीं देते। हमारे पशुपालक इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा, मिल्क जो भी आता है उसमें मिनरल्स, मिल्क जो भी मिलता है उसमें विटामिन से, अगर दूध से जानवर के शरीर से विटामिन निकलते जा रहे हैं, मिनरल्स निकलते जा रहे हैं, तो दोस्तों फिर से एक बार जानवरों को मिनरल्स और विटामिन की जरूरत है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, और इसीलिए हमारी दूध की जो उपज है वो घट जाती है, इसीलिए हमारा मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसीलिए मुर्गी ज्यादा खाती है और वजन ज्यादा नहीं देती है, इसीलिए मुर्गी ज्यादा खाती है और अंडा अच्छा नहीं देती है। भेड़ बकरियां भी वही चीज है। और इसीलिए मिनरल्स और विटामिन, ये जो 2 चीजें हैं, ये हमारे पशुपालन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी चीज को लेके धनवंतरी गटिम प्रोडक्ट लेके आई। तो दोस्तों ये जो 5 जो चीजें हैं, जिसको हम बैलेंस न्यूट्रिशन बोलते हैं, कोरोना के महाकाल में हमने क्या सीखा? कोरोना के कारण हमारे मन में एक बात तैयार हो गई कि जिसका भी बैलेंस न्यूट्रिशन हो, वो बंदा किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है, किसी भी बीमारी के खिलाफ। तो दोस्तों बैलेंस न्यूट्रिशन जिस प्रकार हम इंसानों में सोचते हैं, उसी प्रकार बैलेंस न्यूट्रिशन हमारे पशुपालन में भी होना चाहिए। और जब भी आप कोई किसान के पास जाते हो, तो क्या चारा खिलाता है उससे एक बार पूछो। अगर वो हरा खाली खिलाता है, तो उसको वो ये बोलना है कि हरा और सूखे का अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए।
65% ही हरा चाहिए, 35% सूखा चाहिए, 2-3% मिनरल्स विटामिन चाहिए, 2-3% कैटल फीड चाहिए, और पानी जो भी वो देगा वो अच्छा चाहिए। पानी अगर अच्छा नहीं है दोस्तों, पानी जिस बकेट में दिया जाता है वो बकेट अगर अच्छा नहीं है, जिस टंकी में दिया जाता है उस टंकी अगर अच्छा नहीं है, तो उसका बुरा असर हमारे पशुओं के ऊपर हो जाता है, और जिसके कारण हमारे किसान को फायदा है। तो दोस्तों इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप जब भी लेके जाओगे किसान के पास, तो आपको ये बात तय करनी है दोस्तों कि आपको काम करना है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान के साथ बात करनी है, क्योंकि देखिए ये 2 बातें हैं। एक तो बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, दूसरा ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर आप थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों। ये मैंने आपके लिए क्यों सामने रखी है, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों हम अच्छा खाना देते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन आ गया, लेकिन जो गाय हम हमारे देश में संभाल रहे हैं, वो तो हमने यूरोप से लाई है। वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, और हमारा मिनिमम टेम्परेचर 15। हमारा हायर टेम्परेचर 40-42 है, और उस हायर टेम्परेचर में जब भी हमें गाय को संभालना है, पोल्ट्री में मुर्गियों को संभालना है, तो दोस्तों उसका हीट स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए फिर क्या है, एक तो बैलेंस न्यूट्रिशन है, दूसरा हर बार गाय या भैंस के ऊपर पानी छिड़कना बहुत जरूरी है। नहीं हुआ तो बाजार में आज 30 रुपए 40 रुपए में स्प्रिंकलर मिलता है, जिसको अगर आधा एचपी के मोटर के साथ में भी हमने अपने हर एक गाय के ऊपर अगर रख दिया, हर एक गाय के ऊपर अगर आपने रख दिया दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बात है, इससे गाय हो मुर्गी हो, ये अपने आप में चारा पचाने की, अपने आप में अच्छी तरीके से अपने आप को इस स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती है। और इसीलिए ये छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान में रखें। ये है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में अभी एक बात बढ़ रही है, और ये हमारे गोविंद फाउंडेशन फलटन के ज़रिए भी बहुत प्रमोट किया जाता है, जिसको हम मुक्त गोठा बोलते हैं। फ्री फ्री रेंज पोल्ट्री जैसे फ्री कैटल है, जिसमें गाय को घूमने के लिए जगह चाहिए। दोस्तों ये देखिए कि इस प्रकार से अगर अच्छी तरीके से खाना मिले, ये इस तरीके से जो भी हमारे पास चाहे वो धान की हो परली हो, या गेहूँ का हो, या फिर गन्ने का पत्ता हो, इसको अगर हम ठीक से नीचे बिछा देंगे, उसके ऊपर अगर हमारी गाय अगर रखती है, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से, नहीं तो बाज़ार में ऐसे मैट पे मिलती है। ये छोटी-छोटी चीज़ों आपको किसान को क्यों बतानी है? क्योंकि ये चीज़ें दूध के उपज के उत्पाद को बढ़ाने में बड़ी ताकत है। दोस्तों ये फ़ोटो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि ये तीनों भी फ़ोटो मैंने निकाले हुए हैं। ये तो डेयरी फार्म के हैं। ये जो आखिरी वाला फ़ोटो है दाएँ साइड का, ये फ़ोटो मैंने जब यूपी में फैज़ाबाद और वहाँ पे लेक्चर के लिए गया था, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर किसान के घर में मैं खाना खाने के लिए गया था। तब मैंने उसके तबेले में जाके खाली नज़र दिखाई, तो आपको इस फ़ोटो में दिखाई देगा दोस्तों कि 3-4 गाय बैठी है, और उनके ऊपर फैन लगाए गए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि यार 3-4 गाय के लिए भी किसान ने ध्यान में रखते हुए ये फैन यहाँ पे लगाया है, क्योंकि आने वाली सीज़न जो है अभी गर्मी का मौसम है, ये बात अगर आप बताते हो किसान को, तो देखिए एक तो इस तरीके से अगर वो किसान अपना तबेला बनाता है, फैन रखता है, तो बहुत अच्छी तरीके से उसमें गाय के स्ट्रेस सहन करने के लिए, अभी हम एसी लगाते हैं, हम फैन लगाते हैं, गा गा गाड़ी में बैठते हैं तो फैन लगाते हैं, उसी प्रकार जानवरों की भी ज़रूरत है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। दोस्तों आते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले आपके सामने क्यों रखी, क्योंकि किसान के पास जाने के बाद खाली हमें गटीम को नहीं बोलना है, खाली हमें प्रोडक्ट को नहीं दिखाना है। तो जो-जो चीज़ें अभी किसान के पशुपालन के ऊपर असर कर रही है, उन सभी चीज़ों का ज़िक्र होना ज़रूरी है। ताकि आपके ज़रिए, धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, अगर देश के करोड़ों किसानों तक एक भी संदेश पहुँच गया कि जो भी पानी अगर गाय, भैंस या मुर्गियों को दिया जाता है, वो अच्छा देना ज़रूरी है। गाय, भैंस, मुर्गियाँ जहाँ रखते हैं, वहाँ अच्छी तरह की हवा होना ज़रूरी है। फिर भी हमारे देश में अच्छे दूध की जो उपज है, वो बढ़ जाएगी दोस्तों। और इसीलिए ये छोटी-छोटी चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ये चीज़ें ज़रूर किसान के पास। दोस्तों गटीम, ये प्रोडक्ट क्या है? तो ये प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट का ये है। पहला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में 2 अलग-अलग प्रोडक्ट दिए हैं। एक है ये 100 एमएल की बॉटल, जिसको मल्टी धन के नाम से दिया गया है। ये है 100 एमएल की बॉटल, ओके। और दूसरा जो है, ये है 4 गोलियों का एक सेट, इसमें 4 गोली रखी हुई है। अभी क्या है ये प्रोडक्ट, क्यों 2 प्रोडक्ट को इकट्ठा करके दिया है? क्योंकि गाय हो, भैंस हो, मुर्गियाँ हो, भेड़ बकरियाँ हो, जो भी खाना खाती हैं, वो अगर ठीक तरीके से हजम नहीं हुआ दोस्तों, तो एक बात आप ध्यान में रखो, नुकसान किसान का ही है, नुकसान किसान का है।
और किसान का नुकसान अगर नहीं होना चाहिए तो जो भी खाना गाय ने या भैंस ने बकरियों भेड़ बकरियों ने या मुर्गियों ने खाया है वो अच्छी तरीके से हजम होना जरूरी है। और इसीलिए दो प्रोडक्ट को इकट्ठा लेके ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम रखा है गट्टिम। गट्टिम। और खाली दो प्रोडक्ट को इकट्ठा होके ये नाम नहीं रखा है, ये दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है इसलिए नहीं गट्टिम रखा है। गट्टी का मतलब जैसे दो प्रोडक्ट का संगठन, उसी प्रकार से गट्टिम जो लिखा गया है उसमें से आधा जो वर्ड है जो नीले रंग में दिया गया है वो है गट, जिसको हम गट हेल्थ बोलते हैं। जिसको हमारा जो गट है जहाँ पे डाइजेशन का काम किया जाता है उसका हेल्थ अगर अच्छा है, देखो हमारे भी गट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो गैस, एसिडिटी और खाना हजम नहीं हुआ होना, इस प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर जानवरों की गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं रही दोस्तों, तो आपको क्या लगता है? आपको यह लगता होगा कि जानवरों का खाना हजम नहीं हुआ तो इसका कारण है कि क्या हुआ? किसान का नुकसान हुआ, जानवर बीमार गिर गया। जानवर ने किसान के जानवरों को किसान ने एंटीबायोटिक्स दिए, वही एंटीबायोटिक्स हमारे दूध में आ गए, वही दूध हमने पिया और हम बीमार पड़ गए। ये श्रृंखला के साथ साथ दोस्तों अगर किसी भी गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी की अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है दोस्तों, तो गाय, भैंस में एक रूमिनेशन नाम की प्रोसेस चलती है जिसको हम रवंथ बोलते हैं, रवंथ। और जब भी गाय, भैंस ये रूमिनेशन करते हैं तो वो अपने शरीर से जिस प्रकार से हम डकार से गैस बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार वो अपने शरीर से गाय, भैंस गैस निकालते हैं और वो गैस दोस्तों है मीथेन। मीथेन गैस, वही गैस जो हमारे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण है, वही गैस जिसके तहत पूरे विश्व में अब एक अलग तरीके से घबराहट निर्माण हो गई है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस से भी, अगर इस धरती का या इस पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो दोस्तों इस धरती के ऊपर के 30% शहरें या 30% भूभाग जो है वो पानी के नीचे आ गया। पूरी दुनिया में घबराहट है इस ग्लोबल वार्मिंग के, और उस ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्सिबल रहने वाला जो गैस है ये मीथेन गैस, अगर जानवर की गट हेल्थ प्रॉपर नहीं रहती है, वो ज्यादा रूमिनेशन अगर करता है तो वो ज्यादा मात्रा में बाहर पड़ती है। और उसको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो दोस्तों गट्टी प्रोडक्ट को हमें, गट्टिम प्रोडक्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा किसानों में लेके जाना है। दोस्तों दो चीजें देखो, सोशल हम कंपोस्ट रिच क्यों प्रमोट करते हैं? दो चीजों के लिए। एक तो किसान के फसल के जो भी अवशेष है उसको सही मात्रा में खाद में परिवर्तित करना, जिसके कारण किसान की आमदनी बढ़े। लेकिन साथ ही साथ में दूसरा कारण क्या है कि वही किसान अगर धान की परली को, गन्ने को, पत्ते को जलाता है तो वो वातावरण में हानिकारक गैसेस छोड़ता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो दोस्तों धन्वंतरी एकमात्र विश्व की कंपनी है, मैं दावे के साथ कहूंगा, जो इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए प्रोडक्ट मार्केट में लाती है। खाली प्रोडक्ट मार्केट में लाना, आपको बीवीपीवी देना, आपका बिजनेस बढ़ाना, ये मकसद नहीं है। ये मकसद तो चलेगा ही क्योंकि आप पूरी जान डाल के काम करने वाले धन्वंतरी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ में हम जिन आने वाले नस्लों के लिए काम कर रहे हैं, जिन आने वाले पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए खाली पैसा नहीं छोड़ के जाना है, उनके लिए अच्छी भूमि छोड़ के जाना है, उनके लिए अच्छा पानी छोड़ के जाना है, उनके लिए अच्छा हवा छोड़ के जाना है, ताकि वो अच्छी सांस ले, अच्छा खाना खाए, अच्छा पानी पिए। और दोस्तों इसी मकसद के साथ धन्वंतरी काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि धन्वंतरी के इस परिवार में हम सभी इकट्ठा होकर इस मिशन को, हमारे डॉक्टर पाटिल सर के हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया मिशन को हम साथ में लेके चल रहे हैं। दोस्तों गटिम प्रोडक्ट में गट का मतलब है गट हेल्थ को बढ़ाना, और IMM का मतलब है इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी के बारे में मैं तो ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे ज्यादा तो आप ज्यादा जानते हो। 10 साल से 12 साल से तो इसी वर्ड को लेके आप पूरे देश में घूम रहे हैं, इसी वर्ड को लेके आप हर एक इंसान के पास गए। कोरोना के बाद अभी हर एक इंसान आपके पास आ रहा है। तो दोस्तों इम्यूनिटी जिस प्रकार से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से इम्यूनिटी जानवरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तभी जाके जानवर कम बीमार पड़ेंगे, तभी जाके जानवरों को कम इंजेक्शन दिया जाएंगे। दोस्तों ये बात बोलना बहुत आसान है कि किसान को,
कि किसान भाई देखो, जानवर अगर बीमार पड़ता है तो इंजेक्शन मत दे दो, क्योंकि वही एंटीबायोटिक्स दूध में आते, वही दूध आप हमें देते हो। दोस्तों उसकी 80,000 की 1 लाख रुपए की गाय है, वो अगर बीमार पड़ गई और वो अगर ठीक नहीं हुई तो उसका 80,000 1 लाख रुपए का नुकसान है। वो तो देगा ही देगा एंटीबायोटिक। उसको नहीं देना है तो हमें उसके गाय की सेहत का ख्याल कैसे रखेंगे, उसके ऊपर काम करना है। और इसीलिए गट का मतलब है, गट हेल्थ, IMM का मतलब है इम्यूनिटी। गट हेल्थ और इम्यूनिटी एनहांसिंग का ये किट है, और इसीलिए इसका नाम रखा है गट्टीम। बहुत बार लोगों को नाम सुनने के बाद अलग से महसूस हो जाता है कि यार क्या क्या नाम लेके आ जाते हैं, हम किस प्रकार से उसका प्रोनाउंस करें, किस प्रकार से किसान को बोले। दोस्तों किसान को यही बोलना है कि आपकी हमारी गट्टी होना चाहिए ना, इसीलिए ये गट्टी ले लो, हमारे पास से ये गट्टी ले लो। गट्टीम, गट हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें ये प्रोडक्ट को किसान के पास लेके जाना है। क्या है ये प्रोडक्ट? सबसे पहले इस प्रोडक्ट में हमारे लिए जिस प्रकार से विटामिन ए होना जरूरी है बॉडी में, जिसके तहत हमारे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं आना चाहिए, आंखें अच्छी रहनी चाहिए, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में विटामिन डी होना चाहिए, D3 होना चाहिए, B12 होना चाहिए, ये सब चीजें हमारे बॉडी के लिए जिस तरीके से इंपॉर्टेंस है, वो मिलेगी कहाँ से? वो मिलेगी दूध से, वो मिलेगी सब्जियों से, वो मिलेगी अनाज से, वो मिलेगी फलों से। तो अगर दूध से आपको ये चाहिए तो गाय के शरीर में ये होना जरूरी है। गाय के शरीर से तो हम इसको निकाल रहे हैं और फिर गाय को ये देने की भी जरूरत है। तो गट्टीम में एक जो लिक्विड प्रोडक्ट है ये है मल्टीधन। क्या प्रोडक्ट है ये बॉटल? मल्टीधन। मल्टीधन प्रोडक्ट दोस्तों ये क्या है? ये 100 ml की बॉटल। इस 100 ml के बॉटल में हर एक 5 ml में क्या दिया गया है दोस्तों? तो विटामिन ए दिया गया है, जिसका इंटरनेशनल यूनिट में है। आप उसके ऊपर ज्यादा मत देखो। बहुत लोग मुझे बोले सर 2.5 लाख, यार ये विटामिन का काउंट करने का, उसका जिस तरीके से हम लंबाई मीटर में नापते हैं या ऊंचाई मीटर में नापते हैं, या जो लिक्विड है वो वॉल्यूम में लीटर में नापते हैं, उस प्रकार से ये इंटरनेशनल यूनिट है। विटामिन ए है 2.5 लाख, विटामिन D3 है 50,000, विटामिन ई है 300, विटामिन B12 है, बायोटिन है, सेलेनियम है, कॉपर है, और 2-3 चीजें हैं जिसको हमने आज आपके सामने नहीं रखा है, उसका एडिशन ऑलरेडी हुआ है, 1-2-3 अप्रूवल लेने जरूरी है, लेकिन वो 2-3 चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदा के ऊपर हमारी धन्वंतरी खड़ी हुई है, उसी आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स को लेके इसमें मिक्सिंग किया गया है। वही प्रोडक्ट कॉपर है, जिंक है, इन सभी चीजों की क्या जरूरी है? तो दूध में विटामिन होना बहुत जरूरी है। दूध में विटामिन हो गए तो क्या होगा? हमें तो विटामिन मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन गाय की इम्यूनिटी बूस्ट। दूसरी बात है, गाय ने खाली दूध देना जरूरी नहीं है, गाय ने बछड़ा देना जरूरी है, गाय ने फिर से एक बार गाय को पैदा करना जरूरी है, तभी जाके किसान की आमदनी बढ़ा रहे। इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से ताकत देना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। नहीं तो बहुत बार देखिए जो AI किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, नेचुरल माउंटिंग अभी बंद हो गया कि बैल को छोड़ा जाता था गाय के ऊपर और माउंटिंग करने के बाद अभी वेटरनरी डॉक्टर आते हैं और इंजेक्शन लगा के जाते हैं। फिर 1 महीने के बाद किसान को पता चलता है कि यार ये तो सक्सेस नहीं हुआ, फिर डॉक्टर को बुलाते, फिर लगाते, फिर डॉक्टर को बुलाते, फिर ये 2-2 3-3 बार फेल हो जाना, ये किस प्रकार का है? इसका कारण है कि गाय की रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर ठीक करना है तो विटामिन की जरूरी है। जिस प्रकार से इंसानों में, हमारी महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे मल्टीविटामिन या ज्यादा से ज्यादा इसका जोर दिया जाता है कि उनके खाने में वो ज्यादा से ज्यादा आ जाए ताकि सेहत अच्छी रहे, उसी प्रकार से गाय में भी ये होना जरूरी है। तो विटामिन ए, D3, ई, B12, बायोटिन, सेलेनियम, कॉपर, जिंक और 2-3 आयुर्वेदिक वनस्पति इसमें डाली हुई है कि जिसके कारण गाय की इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगी, गाय की गट हेल्थ बढ़ेगी, गाय की रिप्रोडक्टिव का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जनरल हेल्थ बढ़ेगा। और ये जो वातावरण में धूप के कारण या कड़ी ठंड के कारण या बहुत बारिश के कारण जो गाय के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर जो स्ट्रेस आ जाता है वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसको देना कैसा है, देना कैसा है? तो दोस्तों 100 ml की बोतल आपको दी गई, इस 100 ml की बोतल में 5 ml आपको 10 लीटर पानी में मिला के सुबह, 5 ml 10 लीटर पानी में मिला के शाम को देना है। लेकिन देना कैसे है, कब देना है, ये मैं आखिरी में बताने वाला हूँ। खाली ये बॉटल कितनी मात्रा में देना है ये ध्यान में रखो। ये है 5 ml सुबह के पानी के पीने के पानी के साथ, 5 ml शाम के पानी के साथ।
अगर ये 10 ml दिन में देना है तो ये बॉटल खाली 10 दिन चलने वाली है। दोस्तों ध्यान में रखो, ये बॉटल हमें 10 दिन में के लिए ही देना है, लेकिन कैसे देना है, कब देना है, ये मैं आखिरी में बताने वाला हूँ। खाली आप लिख के लीजिए, 5 ml 10 लीटर पानी में सुबह, 5 ml 10 लीटर पानी में शाम को पीने के पानी के साथ देना है। अभी क्या होता है, अगर जिंक इसमें दिया गया है दोस्तों, जिंक दिया गया है, जिंक का उपयोग क्या है दोस्तों, तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी अगर जानवरों में आ गई तो नया बच्चा जो अगर पैदा करता है वो माल फॉर्मेशन निकलता है। देखो मैंने बहुत बार आपको एक फोटो मेरे लेक्चर में दिखाया है कि इंडोसल्फान जब भी केरला में छिड़काया गया तो उसका असर क्या हुआ, तो जब भी नया बच्चा तैयार हुआ तो उसमें व्यंग पैदा हुआ गया। इसी प्रकार से जिंक की डिफिशियंसी अगर गाय में, भैंस में या इसमें आ गई तो नया जो बच्चा तैयार हो जाता है उसमें माल फॉर्मेशन तैयार हो जाता है, ये व्यंग तैयार हो जाता है। और इसका बुरा असर ये होता है कि ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, और ये अगर ज्यादा दिन तक नहीं चला तो गाय दूध देना बंद कर देती है। तो दोस्तों अगर हमें अच्छा बछड़ा चाहिए, अच्छी गाय चाहिए, तो हमें जिंक को ये करना जरूरी है। अच्छे विटामिन चाहिए तो ये जो मल्टीधन हमारा है इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। दूसरा ये है, अगर मिनरल जितने भी आपको दिए गए हैं इसमें अगर डेफिशिएंसीज आ गई तो आप देखिए इन दोनों गायों में उसके जो पाव है वो किस प्रकार से ऐसे टेढ़े हैं, किस प्रकार का टेढ़ापन उन जानवरों में आ जाता है। और टेढ़ापन अगर जानवरों में आ गया दोस्तों तो होता क्या है कि जानवर का जो वजन है वो उनके पाव जो है वो उठा नहीं पाते, और उठा नहीं पाने के कारण फिर अगर वो क्रैक हो गए, फ्रैक्चर हो गए तो गाय फिर बैठ जाती है और फिर किसान का बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए गाय में मिनरल्स की बहुत जरूरी है, गाय में विटामिन की बहुत जरूरी है। कॉपर हो, जिंक हो, सेलेनियम हो, बायोटिन हो, विटामिन ए हो, D3 हो, B12 हो, ये सभी जरूरी है ताकि वही हमारे दूध में आए और गाय की सेहत में आए। तो दोस्तों मल्टीधन जो है हमारे गटिम में जो तो दो प्रोडक्ट है, एक है बॉटल और दूसरा है सैचेट। ये 4 गोलियों का एक सैचेट है और ये 100 ml की एक बॉटल है। 100 ml के बॉटल में जो जिंक है, कॉपर है, जिसका मैंने आपको महत्व बताया। अब क्या है, ये सैचेट जो है 4 गोलियों की, ये हमने 4 गोलियां दी है आपको। ये इस प्रकार से सैचेट को आपको फोड़ना है और ये एक जो गोली है इसको निकालना है। ये एक गोली में क्या क्या है दोस्तों, तो इस एक गोली में अलग अलग तरीके के 4 बैक्टीरिया है, अलग अलग तरीके का ईस्ट है और अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड्स है जो मिठास पैदा करने के लिए, बैक्टीरिया के बढ़ोतरी के लिए। अभी ये 4 गोलियां, तो 4 ही क्यों दिए हमारे पैकेट में, और ये 100 ml ही क्यों दिया है, और ये क्या करता है। अभी इसमें जो बैक्टीरिया है, सबसे पहले देखिए बैसिलस सबटिलिस, ये हमारे इंसानों के लिए भी प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक हम खाते हैं, हम योगर्ट खाते हैं, हम छाछ पीते हैं, जिसके तहत हमारे बॉडी में जिस प्रकार से बैक्टीरिया जाते हैं जो हमारे बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करता है, उसी प्रकार से ये बैसिलस सब्टिलिस हो या ईस्ट हो, ये क्या करता है, तो सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। दोस्तों आपने कितना भी बोल दो किसानों को कि ये गाय की सेहत को बढ़ाएगा, गाय को बीमार नहीं गिरने देगा, गाय की नया बछड़ा अच्छा देगा, गाय को स्ट्रेस सहन करने की ताकत देगा, फिर भी किसान को एक ही चीज चाहिए, ये दूध बढ़ाता है क्या, ये बोलो। ये कम खाके ज्यादा वजन देता है क्या, ये बोलो। अगर ये काम करना है दोस्तों तो सबसे पहले गाय के दूध का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, जैसे ही ये बैक्टीरिया हमारे गाय के शरीर में चले जाते हैं, भैंस के शरीर में जाते हैं, वैसे ही ये बैक्टीरिया उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करता है, तो पहला इम्पैक्ट आ जाता है दूध की बढ़ोतरी। अब ये चालू करने के बाद 7 दिन के अंदर, और ये प्रोडक्ट के ट्रायल लिए गए हैं, ये प्रोडक्ट के ट्रायल हमारे विदर्भ में, बुल्डाना टीम में, हमारे संतोष तोंडे जी के टीम में, राजू एरचे सर के टीम में, कोमल सिंह चौहान सर के टीम में लिए गए हैं। किसान का वीडियो भी है, वे ये वीडियो भी आपके लिए शेयर किया जाएगा। किसान ने खुद दूध निकाल के दिखाया है कि 7 दिन के अंदर दूध में कितनी बढ़ोतरी हुई। दोस्तों अगर एक प्रकार से सही ढंग से ये पूरी दवाई दी गई तो दोस्तों 7 से 8 दिन के अंदर किसान के दूध में आधा लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक की गाय के दूध में, भैंस के दूध में बढ़ोतरी हो जाती है। रूमेन फर्मेंटेशन इन डेयरी काउ, वो जो रूमेनेशन की जो प्रोसेस है वो स्पीड, जो टाइम है वो कम कर देता है और ज्यादा से ज्यादा जल्दी खाने को हजम किया जाता है। इस जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भी अच्छे बैक्टीरिया की जरूरत है, उसी प्रकार से ये बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाता है। उसके बाद
छोटी छोटी जो गाय है वो जल्दी से जल्दी मैच्योर होना जरूरी है, तो काउस को जल्दी परफॉर्मेंस ला जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाता है, बेनिफिशियल टू इम्यूनिटी सिस्टम, मिल्क, ये सभी चीजें हमारे बैक्टीरिया के जरिए किए जाते हैं। और इसी के कारण हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये किसान में, पशुपालक में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है दोस्तों। अभी देखिए, मैं इस चीज में सबसे पहली बार आपको वही चीज को फिर से एक बार दोहराता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है और इस प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से देना है। ओके, ये प्रोडक्ट में ये जो 100 ml की बॉटल है, ये 100 ml की बॉटल और 4 सैचेट का एक कैप्सूल दिए गए। अभी जैसे ही आपके पास ये प्रोडक्ट हाथ में आ गया, इस प्रोडक्ट में से आपको सैचेट को पहले निकालना है। किसान को जब भी ये प्रोडक्ट देते हैं तो पहले 4 दिन ये 4 गोलियां पानी के साथ गाय को, भैंस को या भेड़ बकरी को आपको देना है। भेड़ बकरी को अगर देना है तो आधी आधी गोली दे दो, और गाय भैंस को देना है तो पूरी गोली दे दो। दोस्तों देखो, भेड़ बकरी में यही बॉटल 1 महीने के लिए चलेगी, और गाय भैंस में यही बॉटल और हमारा गटीम 15 दिन के लिए चलेगा। अब कैसे चलेगा 15 दिन के लिए गटीम हमारा? तो पहले तो 4 दिन खाली ये 4 गोलियां ही देनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। 4 दिन 4 गोलियां देनी है। तो 4 दिन 4 गोलियां देने के बाद जब गोलियां आपकी खत्म हो जाती है दोस्तों, उसके बाद 5वां दिन जो है आपको ब्रेक देना है, और छठे दिन से इस बॉटल में से 5 ml सुबह और 5 ml शाम को आपको पीने के पानी के साथ देना है गाय भैंस। ओके, बकरियों में है तो आपको 2.5 ml देना है, भेड़ बकरियों में। समझ लो ध्यान से, ये पोल्ट्री में भी चलता है, पोल्ट्री का लिटरेचर आपके पास आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी इसको गाय भैंस और इसको भेड़ बकरियों में ही देना है। भेड़ बकरियों में देना है तो गोली आधी आधी, तो 8 दिन चलेगी। 9वां दिन 10वां दिन आपको गैप देना है, और 2.5 ml से अगर देते हो तो ये 20 दिन चलेगा भेड़ बकरियों में। और गाय भैंस में अगर आपको ये देना है तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम को। अभी 4 दिन आपने गोलियां दे दी, 5वां दिन का ब्रेक दिया, छठे दिन से 15वें दिन तक आपने 5 ml सुबह, 5 ml शाम, तो 10 ml दिन में, तो 10 दिन तक ये चला। 4 दिन गोलियां, 5वें दिन का ब्रेक और 10 दिन लिक्विड, ये 15 दिन का आपका डोज हो गया। तब से लेके 45 दिन तक, यानी कि 15वें दिन से आगे आपको 1 महीने तक गिनना है, तो पूरा पीरियड हो जाता है 1.5 महीने। तो इसका जो रिकमेंडेड डोज है 1.5 महीने में एक बार, पहले 15 दिन दवाई दे दो, 30 दिन आगे का आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर से आपको ये रिपीट करना है। तो हालांकि फिर साल में ज्यादा से ज्यादा 9 बार आपको ये देना पड़ेगा। अभी 9 बार देने का खर्चा अगर देखा जाए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद प्राइस बहुत बढ़ रहा था, लेकिन शशि सर ने, पाटिल सर ने पूरी तरीके से आपके किसानों का, आपका ख्याल रखते हुए इसकी कीमत भी बहुत कम रखी। 650 या 699 कुछ इसका एमआरपी है, और 650 या 600 के दरम्यान इसका कुछ डीपी है। दोस्तों, इतने कम कीमत में इतने अच्छे असरदार दो प्रोडक्ट का 15 दिन का डोज देने वाला ये एकमात्र प्रोडक्ट अभी मार्केट में। और इसीलिए इस प्रोडक्ट को लेके जब भी आपको किसान के पास जाना है तो लगातार 15 दिन प्रॉपर वे से ये प्रोडक्ट जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस प्रोडक्ट का जो आपका बहुत बार हम क्या करते हैं कि खाली सुनते हैं और छोड़ देते हैं, सुनते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छे रिजल्ट्स आपको अगर देखने हैं तो पहले 4 दिन 4 गोलियां, ये तो पहले पाउडर ही दी थी हमने जब ट्रायल को दी थी, लेकिन फिर समझ में आ गया कि 5-5 ग्राम पाउडर कौन कौन नाप के देगा। फिर थोड़ा सा ये करके फिर 5 ग्राम की गोली बनाई, और 5 ग्राम की एक गोली, 4 दिन गोलियां, 5वें दिन का ब्रेक, छठे दिन से 5 ml सुबह, 5 ml शाम को लिक्विड मल्टीधन चालू करना है, और आपको 15 दिन के अंदर ही असर दिखाई देगा। वही किसान 1 महीने तक आगे चल के वो असर देखेगा। फिर से एक बार उसको ये रिपीट करना है। दोस्तों, आप बोलोगे कि रिपीट क्यों करना है? दोस्तों, दूध से हम दूध तो निकाल रहे हैं ना, तो गाय के शरीर से विटामिन भी निकल रहे हैं, गाय के शरीर से मिनरल्स भी निकल रहे हैं, तो उसको फिर से बार बार देना जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे देश के पशुपालन क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति करेगा। छोटे से छोटे किसान के घर में ये प्रोडक्ट जाना चाहिए, ताकि किसान की आमदनी बढ़े, किसान की पशुओं की सेहत अच्छी रहे, हमारा वातावरण अच्छा रहे, जो मीथेन वातावरण में जा रहा है वो कम जाए, हमारी गाय की सेहत अच्छी रहे ताकि किसान की आमदनी बढ़े। किसान की अगर गाय की सेहत अच्छी रह गई तो किसान एंटीबायोटिक्स नहीं देगा, किसान एंटीबायोटिक्स नहीं देगा तो हमारे लिए दूध जो आएगा वो अच्छा आएगा। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से एक बार आज जुड़े हुए सभी लोगों का यहाँ से